नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे धनकुबेर डीएसपी, किशनगंज के धनकुबेर डीएसपी गौतम के बारे में। गौतम ने अपने 32 साल की नौकरी में करीब 80 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की, मतलब सैलरी के अलावा। और उसमें कम से कम एक ऐसा मकान जो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का मकान, लोग कहते हैं जो 4 से 5 करोड़, लेकिन 2.5 से 3 करोड़ का एक मकान जो पूर्णिया में उसने अपने ससुराल वालों के समक्ष बनाया, और उसके लिए ही बनाया, ससुराल के लिए, क्योंकि ये रहने वाले सहरसा के गौतम और इनका ससुराल पूर्णिया। तो वैसी स्थिति में इन्होंने एक तरह से कहें जो उस मकान के फर्निशिंग में 1 करोड़ से अधिक की कहें जो उसमें इन्वेस्टमेंट है। गौतम जी की डीएसपी धनकुबेर डीएसपी गौतम की पत्नी भी सरकारी टीचर है, और सरकारी टीचर भी लगभग शादी के 4-5 साल के बाद हुआ, क्योंकि 1994 बैच के ये हैं, और 96 में इनकी पोस्टिंग किशनगंज में पहली बार हुई थी, और 96 में 2 साल किशनगंज में रहने के बाद इनकी पोस्टिंग फिर पूर्णिया में होती है। पूर्णिया में इनकी पोस्टिंग पहले खजांची हाट थाना है, वहाँ पे एसआई जेएसआई के रूप में होती है, और फिर डगरुआ में ये वहाँ के एसएचओ बनाए जाते हैं, जो कि पूर्णिया का ही एक थाना है। 10 वर्षों तक ये पूर्णिया में रहते हैं। पूर्णिया में रहने के बाद फिर ये अररिया जाते हैं, अररिया के बाद फिर ये कटिहार आते हैं। गलती से एक बार ये बगहा चले गए थे, जो कि बॉर्डर तो ये भी है, लेकिन वो फारबिसगंज तरफ का बॉर्डर, रक्सौल बॉर्डर तरह का वो, और या जयनगर तरह के टाइप का बॉर्डर नहीं है। बगहा कहें जो एक नदी का इलाका है, जंगल का इलाका है, इसलिए बगहा से 1 महीने में ही भागे। अब इतना लग्जरियस लाइफ ही जीते थे इनका पूरा परिवार। जो इनकी पत्नी सरकारी स्कूल पढ़ाने जाती थी 40 लाख की गाड़ी से, थार गाड़ी से, और थार गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ रहता था, मतलब रॉब के साथ। और थार गाड़ी से इनकी पत्नी पढ़ाने जाती थी, और इनके पास क्रेटा जैसी गाड़ियाँ, थार 2 गाड़ी, क्रेटा समेत 4 गाड़ियाँ हैं। किसी के पास 1000-2000 की घड़ी नसीब नहीं है। घड़ी के मामले में तो बिहार में 2 ही लोग अभी तक सबसे अमीर हैं, एक आईएएस संजीव हंस और दूसरा ये गौतम डीएसपी। इनके पास भी 8 रोलेक्स घड़ियाँ मिली ईओयू को, और जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास लगाई जाती है। इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चलने की संभावना जताई जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर चल सकता है, क्योंकि और ये कहें जो विदेशी कानून के तहत जब आप इंडिया में हैं और नेपाल में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नेपाल लगातार जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अनुमति या पासपोर्ट या कहें तो ठीक है, नेपाल से संबंध बिहार के हैं, बिहार वालों के संबंध हैं, शादी ब्याह के भी संबंध हैं मधुबनी वाले इलाके में, सीतामढ़ी वाले इलाके में, लेकिन वो कहें जो संबंध शादी का है। लेकिन वैसी स्थिति में अगर आप नेपाल, किशनगंज के पैरेलल नेपाल में एक ज़िला है, वो बजाबते एक ज़िला है नेपाल का, झापहा कहा जा रहा है। झापहा ज़िला में इसने आलीशान महल टाइप का वहाँ पे मकान बनवाया है, और वहाँ इसने कहें जो इसी महीने वहाँ लैंड की एक डीलिंग होने वाली थी, लैंड की डीलिंग हो रही थी, उसी की जांच अभी ईओयू कर रही है, क्योंकि ईओ जो अधिकारी वहाँ कैंप कर रहे थे अभी तक लौटे नहीं हैं। वैसे इनकी जो कहें जो ज़मीन की स्थिति है, ज़मीन 25 से 26 प्लॉट अभी तक ईओयू को मिल चुका है। गाड़ियाँ काफ़ी मिली हैं, घड़ियाँ मिली हैं, कैश मुश्किल से एक 1.25 लाख मिला है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनके पास कहें जो सहरसा से लेकर पूर्णिया तक में कम से कम 6 मकान और 25 ज़मीन के कागजात अभी तक बरामद इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम कर चुकी है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है पुलिस मुख्यालय को, गृह विभाग को, जो इनके पास से क्या क्या जब्ती सूची है, क्या क्या बरामदगी है अभी तक के हिसाब से लेटेस्ट। वैसे कल पुलिस मुख्यालय ने इनको पुलिस पीएचक्यू मतलब पुलिस हेडक्वार्टर क्लोज कर लिया। इनके जगह पे दूसरे को वहाँ पे पदभार का ग्रहण भी दिया गया, मतलब एडिशनल चार्ज। तो वैसी स्थिति में इन्हें पुलिस मुख्यालय क्लोज कर लिया गया है, और आज देर शाम तक हो सकता है, जब तक ये खबर आप तक सुन रहे होंगे आप, उस समय तक हो सकता है इनका निलंबन भी हो जाए, क्योंकि पुलिस मुख्यालय अभी क्राइम और करप्शन के खिलाफ पड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में, 1 सप्ताह के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो बिहार पुलिस के जो शान पे बट्टा लगा हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसे दुस्साहसी कार्रवाई अपराधियों के द्वारा या मनचलों या मन बढ़ू के द्वारा किया गया। वो मतलब अपराधी किस्म के लोग नहीं थे, उनको समाज में
लोग मनबरहू कहेंगे। तो ऐसे कुछ घटनाएं की गई हैं इधर 4-5-6 दिनों में, जिस कारण से पुलिस बैकफुट पे थी। अब वो फिर फ्रंट फुट पे आने के लिए दिशा निर्देश सारे लोगों को दिया गया है। अब फिर कुछ दिन आगे मतलब आगे बढ़ के खेलने की नौबत आ जाएगी या नौबत आ गई है। वैसे गौतम गौतम जो डीएसपी हैं, उनके आज देर शाम निलंबन की भी संभावना जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, और हो सकता है इनके निलंबन के बाद इन पे कार्रवाई भी होगी, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी होगा। हो सकता है इतनी संपत्ति, इतने क्योंकि गलत तरीके से अवैध संपत्ति दर्ज करने का मामला में ईडी भी कूदती है, तो ये एक लंबे फेरा में फंस चुके हैं और फेरा में फंस चुके हैं। लेकिन 32 साल की नौकरी के बाद, अब शायद ही कुछ साल नौकरी का होगा, गौतम कुमार की एक पत्नी जो टीचर, इनके पूर्णिया में नौकरी के दौरान इनकी एक महिला मित्र मिलती है। महिला मित्र की भी पुलिस जांच कर रही है। महिला मित्र के पास से भी 7 ज़मीन के डीड मिले हैं, 2 गाड़ियां मिली हैं, और जो ज़मीन के डीड मिले हैं वो भी इन्हीं के खरीदे हुए थे। अब पुलिस ये जांच करे, पुलिस माफ़ कीजिएगा ईओयू, जो ये महिला मित्र इनके किस तरह से इनके साथी बने, ये क्या इनको सहयोग करती थी, क्या इनके कमाई में ये सोर्स थी या कमाई का जरिया भी इन्हीं के माध्यम से लोग इन तक पहुंचते थे, और क्या इनके बालू माफिया, इंट्री माफिया या कहें जो नॉर्थ ईस्ट से जो कोयला आता था किशनगंज में जो प्रवेश करता था, उसके उन माफियाओं से इनके क्या तार थे। मतलब सारे फ्रंट पे इकोनॉमिक ऑफेंस अभी काम कर रही है। गौतम कुमार को बुरी तरह से इकोनॉमिक ऑफेंस ने फांस लिया है, और दिन भी चुना बहुत अल्टीमेट दिन 31 मार्च को पूरे देश में क्लोजिंग चलता है, सारे ट्रेजरी बंद, सारे अकाउंट्स का उस दिन लास्ट डे रहता है 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का। उस 31 मार्च को ही फाइनेंशियल क्लोजिंग एक तरह से ईओयू ने गौतम कुमार की कर दी। वैसे अभी जांच जारी है, अभी जांच जारी रहेगी, और कितनी संपत्ति इनके पास से मिलती है, क्योंकि ज़मीन के बहुत बड़े कारोबारी थे। पटना के आसपास के इलाकों में भी, दानापुर बिहटा इलाकों में भी इनकी ज़मीन काफ़ी खरीद बिक्री हुई है। पटना में एक नर्सिंग होम खोलने की इनकी योजना थी, नर्सिंग होम का नक्शा, ब्लूप्रिंट सब कुछ मिल गया। कुछ लोग कह रहे हैं जो नर्सिंग होम जक्कनपुर तरफ, कुछ लोग कह रहे हैं जो कंकड़बाग की तरफ बाईपास पे, लेकिन ये जगह की जानकारी इकोनॉमिक ऑफेंस को नहीं मिली है। उनको केवल एक नक्शा मिला है, एक नर्सिंग होम खोलने की योजना इनकी थी, ताकि रिटायरमेंट के बाद जो किराए पे के डॉक्टरों के माध्यम से ये नर्सिंग होम चलवाते। लेकिन अब सब देखें क्या चलता है नहीं चलता है, वो तो अब जांच से निपटने के बाद ही, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस या ईडी या सीबीआई और स्पेशल विजिलेंस, इनके केस जो हैं बहुत जल्दी रफा दफा नहीं होते हैं। कम से कम 10 वर्षों से, चारा घोटाला देख लीजिए कितने वर्षों से चल रहा है, आज 24 साल 25 साल से वो केस चल रहा है। तो वैसी स्थिति में इस तरह के जो फाइनेंशियल केस हैं, ये इतने जल्दी से आसानी से खत्म नहीं होते, और जब तक खत्म नहीं होते तब तक आपको जब्त की हुई संपत्ति भी नहीं मिलती है। देखते हैं गौतम कुमार की जांच कहां तक जाती है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक लेके आएंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।